शहज़ादा ज़रियाब और जादुई कंपास की एक नहायत दिलचस्प कहानी। यह कहानी है ज़राबाद के एक नेक बादशाह की आखिरी वसीयत की, जिसमें वो अपने बेटे को एक कीमती नीलम और जादुई कंपास देकर अपने पुराने दोस्त के पास भेजता है। हिंदुस्तान के सुनहरे दौर की बात है, जब दुनिया में पहाड़ों, नदियों और हरियाली के दरमियान बसी रियासतें अमन और सलामती की बेहतरीन मिसाल हुआ करती थी। इन्हीं अजीम रियासतों में से एक बहुत ही शानदार, अजीम ओशान और खुशहाल रियासत थी, जिसका नाम दुनिया भर में ज़राबाद के नाम से मशहूर था। ज़राबाद को उस वक्त के लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, क्योंकि वहां की मिट्टी में भी सोना चमकता था। वहां के खेत हमेशा हरे भरे रहते थे और फिजाओं में हर वक्त एक अजीब सी खुशी और सुकून रचाब सा रहता था। मगर इस रियासत की असली दौलत वहां का सोना, चांदी या हीरे जवाहिरात बिल्कुल नहीं थे, बल्कि यहाँ की सबसे अजीम दौलत यहाँ का नेक बादशाह था। इस बादशाह का दिल दुनिया के हर अजीम खजाने से भी बड़ा और सच्चा था। वो अपनी रियाया को बिल्कुल अपने खूनी बच्चों की तरह टूट कर चाहता था और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनकी खिदमत, उनके आराम और उनके इंसाफ के लिए वक्फ कर दी थी। ज़राबाद की हदूद में गुर्बत, भूख या नाइंसाफी का कोई नामो निशान तक नहीं था और हर गरीब से गरीब घर में भी अमन और बरकत का बसेरा था। इस अजीम बादशाह का एक ही इकलौता बेटा था, जिसका नाम शहजादा ज़रियाब था। शहजादा ज़रियाब ने अपने बाप की गोद में परवरिश पाई थी और वो बिल्कुल अपने बाप की तरह ही निहायत शरीफ, दिलेर, बहादुर और इंसाफ पसंद नौजवान था। ज़रियाब ने बचपन से ही अपने बाप की नेक दिली, अदलो इंसाफ और रियाया से मोहब्बत की बेमिसाल कहानियां देखकर होश संभाला था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और एक दिन अचानक ज़राबाद पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अजीम और नेक बादशाह अचानक बहुत शदीद बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी अजीब और तकलीफ देह थी कि रियासत के और आसपास की दुनिया के सबसे बड़े बड़े हकीम और तबीब बुलाए गए। उन सब ने मिलकर दुनिया भर की महंगी और नायाब तरीन जड़ी बूटियां आजमाई, दिन रात एक कर दिया, मगर किसी भी दवा ने बादशाह पर कोई असर नहीं किया। बादशाह की हालत हर गुजरते दिन तेजी से बिगड़ती जा रही थी और उसके चेहरे की जर्दी देखकर यह साफ नजर आ रहा था कि अब उनके सफर का आखिरी वक्त बहुत करीब आ चुका है। जब बादशाह को अपने अंदर मौत की आहट महसूस हुई तो उन्होंने अपने कमरे से सबको बाहर निकाल दिया और सिर्फ अपने इकलौते बेटे ज़रियाब को अपने बिस्तर के बिल्कुल पास बुलाया। शहजादा ज़रियाब अपने अजीम बाप की ये बेबस और कमजोर हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बादशाह ने बहुत मुश्किल से अपनी आखिरी बची खुची ताकत को जमा करते हुए अपना लड़खड़ाता हाथ अपने रेशमी सिरहाने के नीचे डाला और वहां से दो बहुत ही नायाब, अजीब और असरार भरी चीजें बाहर निकाली। उनमें से पहली चीज एक निहायत ही खूबसूरत, आंखों को चुंधिया देने वाला, चमकता हुआ और बहुत ही बड़े साइज का नीलम था। ये नीलम इतना चमकदार, इतना खालिस और इतना कीमती था कि उस मर्जुल मौत के कमरे की मध्यम और उदास रोशनी में भी उसकी नीली और सुनहरी किरणें हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। दूसरी चीज जो बादशाह ने निकाली वो एक निहायत पुराना, कदीम जमाने का पीतल का बना हुआ और निहायत ही पेचीदा किस्म का कुतुब नुमा था। ये दुनिया का कोई आम कंपास बिल्कुल नहीं था जो सिर्फ नॉर्थ और साउथ बताता हो। उसके ऊपर अजीबोगरीब और सदियों पुराने जादुई निशानात और लफ्ज बने हुए थे और उसकी सुई हवा में नीले रंग की नूरानी लकीरों के साथ घुल मिलकर अजीब तरीके से हरकत कर रही थी। शहजादा ज़रियाब खामोशी और हैरानी के आलम में अपने मरने वाले बाप के कांपते हाथों में उन असरार भरी चीजों को देख रहा था। बादशाह ने आगे बढ़कर अपने ठंडे पड़ते हुए हाथों से शहजादा ज़रियाब का गर्म हाथ मजबूती से पकड़ा और अपने कांपते हुए होठों से आहिस्ता आहिस्ता कहा, मेरे जान से प्यारे बेटे ज़रियाब, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। ये चमकता हुआ नीलम जो तुम देख रहे हो, ये मेरे लिए इस फानी दुनिया के हर अजीम खजाने से लाख दर्जे ज्यादा कीमती है। ये नीलम मेरे बचपन के सबसे सच्चे, वफादार और अजीम दोस्त रुस्तम की आखिरी अमानत है। आज से सालों पहले जब हम जवान थे, मैंने उससे ये वादा किया था कि जब भी दुनिया की कोई मुश्किल हमें जुदा करेगी, मैं उसकी ये कीमती अमानत उसे हमेशा पूरी हिफाजत के साथ वापस करूंगा। मगर अफसोस, अब मेरे सफरे आखिरत का वक्त आ गया है
और मैं अपनी जिंदगी में अपना ये सबसे अहम वादा पूरा नहीं कर सका। बादशाह की आवाज गम से टूट रही थी। उन्होंने वो कदीम जादुई कंपास शहजादे के कांपते हाथों में देते हुए मजीद कहा, मेरे बाद ये नीलम हर हाल में मेरे दोस्त रुस्तम तक पहुंचना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मेरा वो सच्चा दोस्त इस वक्त दुनिया के किस कोने में है, मगर ये जादुई कंपास इस मुश्किल सफर में हर कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करेगा। ये कंपास सिर्फ उत्तर दक्षिण नहीं बताता, बल्कि ये दिलों का हाल जानता है। ये सच और इंसाफ का रास्ता दिखाता है और लालच और धोखे को पहचान लेता है। वादा करो मेरे बेटे कि तुम अपनी जान पर खेल कर भी अपने बाप की ये आखिरी ख्वाहिश और ये आखिरी वादा जरूर पूरा करोगे। शहजादा जरियाब का दिल गम से फट रहा था। उसने आगे बढ़कर अपने मरते हुए बाप के रुखसार से आंसू साफ किए, उनके ठंडे हाथ को चूमा और उस पर अपना हाथ रखकर बिल्कुल सच्चा और पुख्ता वादा किया कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना ये अजीम अमानत रुस्तम तक जरूर पहुंचाएगा। जरियाब का वादा सुनते ही बादशाह के गमगीन चेहरे पर सुकून आया। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए इस दुनिया से बंद कर ली। अगले ही लम्हे पूरी रियासत जराबाद में रोने धोने और मातम का कोहराम मच गया। बादशाह का आखिरी रस्म और जनाजा बहुत ही शानो शौकत और हजारों अश्कबार आंखों के साथ अदा किया गया। जरियाब ने अपने बाप का सोयम पूरा होते ही अपने इस अजीम और खतरनाक सफर की तैयारियां शुरू कर दी। उसने फौरन अपने महल के सबसे वफादार मुंशी को बुलाया और उसे अपनी गैर मौजूदगी में रियासत का निजाम ठीक से संभालने की सख्त जिम्मेदारी सौंप दी। उसने अपने लिए एक तेज रफ्तार सफेद घोड़ा चुना और अकेले सफर के लिए जरूरी सामान तैयार किया। उसने वो चमकता हुआ नीला नीलम एक निहायत ही नरम और कीमती रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने गले में एक मजबूत सुनहरी थैली में पहन लिया, ताकि सोते जागते ये अमानत हमेशा उसकी हिफाजत में रहे। जादुई कंपास को उसने बहुत एहतराम से अपने हाथ में पकड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसके सामने अब एक बेहद लंबा, खतरनाक और अनजान दुनिया का सफर था, मगर उसका इरादा चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। जराबाद की अजीम और महफूज सरहदों से बाहर निकलते ही शहजादा जरियाब के सामने एक निहायत ही वीरान, खौफनाक और अनजान दुनिया का दरवाजा खुल गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी महल के नरम बिस्तरों और ठंडी हवाओं में गुजारी थी, मगर अब उसके चारों तरफ सूखे पहाड़, कांटेदार झाड़ियां और ऐसी दुश्वार वादियां थी जहां इंसान का नामो निशान तक नहीं था। वो शहरों और कस्बों की आबादियों को पीछे छोड़ता हुआ सिर्फ और सिर्फ उस जादुई कुतुबनुमा कॉम्पास की सुई के एतमाद पर रास्ता बनाता रहा। रास्ता न सिर्फ लंबा और थका देने वाला था, बल्कि हर कदम पर नए खतरात से भरा हुआ भी था। मगर जरियाब के पास उसके बाप का दिया हुआ वो कदीम जादुई कुतुबनुमा था, जो उसे हर मोड़, हर चौराहे और हर पहाड़ी दर्रे पर सहारा दे रहा था। कुतुबनुमा की सुई हवा में नीली रोशनी छोड़ती हुई लगातार एक ही मखसूस डायरेक्शन में इशारा करती रही। जरियाब इस कुतुबनुमा पर मुकम्मल एतमाद कर रहा था और वो बिना किसी खौफ के उस सिमत पर चलता गया। कई दिनों और रातों तक वो बिल्कुल अकेला इस बयाबान में चलता रहा। दिन में आसमान से आग उगलता हुआ सूरज उसे झुलसा देता और रात को रेगिस्तान की बर्फीली और जमने वाली ठंड उसकी हड्डियों में उतर जाती। उसके पास अब खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी के कुछ टुकड़े और पानी का एक छोटा सा कूजा बचा था। एक दिन ठीक दोपहर का वक्त था। आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से आग उगल रहा था और रेगिस्तान की रेत अंगारों की तरह तप रही थी। गर्मी और प्यास की शिद्दत से जरियाब के घोड़े की सांस फूलने लगी। जरियाब ने फौरन घोड़े से उतरकर थोड़ी देर के लिए एक अकेले और सूखे हुए खजूर के दरख्त के साए में आराम करने का फैसला किया। उसने छागल से पानी निकालकर पहले अपने वफादार घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद चंद घूंट पीकर अपना गला तर किया। उसके बाद उसने अपनी जेब से जादुई कुतुबनुमा निकालकर उस पर नजर डाली ताकि सफर का अगला रास्ता चेक कर सके। कुतुबनुमा की नीली रोशनी बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। अभी वो चलने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसने दूर उफुक, क्षितिज से मिट्टी और धूल का एक बड़ा तूफान उठते हुए देखा। जल्द ही जब मिट्टी छंटी तो एक लंबा चौड़ा काफिला उसके करीब आकर रुका। इस काफिले में 3 मुसाफिर थे
जो देखने में बहुत ही नर्मदिल, अमीर और शरीफ खानदानों के लग रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़े और अजीम ताजिर, व्यापारी और उसके 2 वफादार नौकरों का बेहतरीन लिबास पहना हुआ था। उनके ऊंटों पर महे रेशमी कपड़े, चमड़े के थैले और कीमती मसालों से भरे हुए भारी बोरे लदे हुए थे। इन तीनों मुसाफिरों ने अपने ऊंटों से उतरकर बहुत ही अदब, एहतराम और मीठी आवाज में ज़रियाब को सलाम किया। इनका सरदार एक नरम मिजाज, हंसता मुस्कुराता और सुनहरी दाढ़ी वाला शख्स था, जिसने बहुत प्यार से अपना नाम यूसुफ बताया। यूसुफ ने ज़रियाब के करीब आकर कहा, ए खूबसूरत और बहादुर जवान, अस्सलामु अलैकुम। हमें भी ठीक उसी डायरेक्शन में सफर करना है जहां तुम जा रहे हो। हमने देखा कि तुम बिल्कुल अकेले इस खतरनाक रेगिस्तान में चल रहे हो। यह रास्ता आगे जाकर बहुत वीरान और भयानक हो जाता है और यहाँ खूंखार डाकुओं का बड़ा सख्त खतरा रहता है। अगर हम साथ मिलकर चलें तो हमारा सफर आसान हो जाएगा और हम एक दूसरे की जानो माल की हिफाजत भी कर सकते हैं। हमारे पास ऊंटों पर बेहतरीन पका हुआ खाना, ताजे फल और ठंडा मीठा पानी मौजूद है, जो हम बहुत खुशी से तुम्हारे जैसे शरीफ मुसाफिर के साथ शेयर करेंगे। ज़रियाब ने जब यूसुफ और उसके साथियों को देखा तो पहली नजर में उनकी मीठी बातें और उनका अमीरना लिबास देखकर वो नेक और बहुत शरीफ लोग लग रहे थे, क्योंकि ज़रियाब पिछले कई दिनों से बिल्कुल अकेला था, भूखा था और उसे वाकई एक साथी की जरूरत थी। इसलिए उसने उनकी दोस्ती की ये ऑफर मुस्कुराते हुए कबूल कर ली। सफर आगे बढ़ा और वक्त ढले गुजरने लगा। ये नया काफिला अब ज़रियाब के साथ साथ चल रहा था। यूसुफ और उसके दोनों साथी ज़रियाब के साथ पूरे रास्ते बहुत ही नरम, मीठे और हमदर्दाना अंदाज में बात करते रहे। उन्होंने रास्ते में ज़रियाब से उसके अकेले सफर करने का मकसद पूछा, मगर ज़रियाब बेवकूफ नहीं था। उसने अपने बाप की आखिरी वसीयत, अपने गले में छुपी हुई अमानत और अपने शहजादा होने के बारे में उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। मगर कुछ ही घंटों बाद जब रात का अंधेरा छाने लगा, ज़रियाब को अपने जिस्म में एक अजीब सी हैरत और बेचैनी महसूस हुई। उसके गले में कपड़े की थैली में पहना हुआ वो कीमती नीलम अचानक बहुत गर्म होने लगा, जैसे वो आग पकड़ रहा हो। ज़रियाब को खतरे का एहसास हुआ। उसने अपने घोड़े की रफ्तार थोड़ी धीमी की और दूसरों की नजरों से बचाकर अपनी जेब से अपना जादुई कुतुबनुमा अपने हाथ में पकड़ा। जैसे ही उसने कुतुबनुमा को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। कुतुबनुमा की सुई, जो हमेशा सुकून से नीली रोशनी छोड़ती थी, वो अचानक तेजी से घूमती हुई यूसुफ और उसके दोनों साथियों की तरफ ठीक पॉइंट कर रही थी। और देखते ही देखते उसकी वो सुकून बख्श नीली रोशनी अचानक इंतहाई तेज और खतरनाक सुर्ख, ब्लड रेड रंग में तब्दील हो गई और कुतुबनुमा के अंदर से एक अजीब सी, डरावनी, कपपाती और होशियार करने वाली मौसीकी, म्यूजिक निकलने लगी। ज़रियाब फौरन समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। कुतुबनुमा की सुर्ख सुई अब यूसुफ के सरदार के रुख पर ठीक इशारा करके एक सुर्ख रंग का अजीब कदीम नक्श बना रही थी। ज़रियाब ने इस निशान के बारे में कदीम किताबों में पढ़ा था। ये सुर्ख रोशनी दुनिया की सबसे बुरी बीमारी, लालच और मक्कारी की अलामत, निशान थी। जादुई कुतुबनुमा ने ज़रियाब को पूरी तरह वार्न कर दिया था कि ये तीनों मुसाफिर कोई शरीफ ताजिर नहीं, बल्कि भेस बदले हुए इंतहाई खूंखार और लालची डाकू है। उनका असल मकसद रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर ज़रियाब को मौत के घाट उतारकर उसे पूरी तरह लूटना था। शहजादा ज़रियाब ने जादुई कुतुबनुमा की इस अजीम वार्निंग को बहुत सीरियसली लिया। उसने मौत का डर या घबराहट का कोई नामो निशान अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने कुतुबनुमा अंदर रखा और यूसुफ के करीब जाकर बहुत एतमाद से कहा, आप लोग वाकई बहुत नर्मदिल और मेहमान नवाज हैं, यूसुफ साहब। मगर मैंने अभी गौर किया है कि मेरे पास एक और निहायत ही जरूरी और छोटा रास्ता है, जिस पर मुझे अकेले जाने की सख्त मजबूरी है। मैं आपकी इस मुख्तसर दोस्ती का ताहियात एहसानमंद रहूंगा, मगर मैं अब अपना रास्ता बदल रहा हूं। यूसुफ और उसके साथियों के चेहरों पर अचानक घबराहट और शैतानियत आ गई। यूसुफ ने आगे बढ़कर ज़रियाब के घोड़े की लगाम पकड़ने की कोशिश की और उसे बहुत लालच देकर रोकने की कोशिश की, मगर ज़रियाब चट्टान की तरह कायम रहा। उसने तेजी से अपने घोड़े को एक अलग और कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया
और आगे बढ़ गया। यूसुफ और उसके साथी हैरानी, गुस्से और लालची नजरों से उसे दूर जाते हुए देख रहे थे। उनकी शैतानी नीयत उनके चेहरों पर साफ जाहिर हो चुकी थी। जरियाब ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का और अपने बाप के दिए हुए उस जादुई कुतुब नुमा का शुक्र अदा किया, जिसने उसे बिल्कुल ठीक वक्त पर मौत के मुंह से बचा लिया। कई हफ्तों के मुसलसल और थका देने वाले सफर के बाद, जहां रेगिस्तान की तपिश और पहाड़ों की वीरानी ने जरियाब को झुलसा दिया था, कुतुब नुमा कॉम्पास ने जरियाब को एक दुश्वार गुजार और पथरीले पहाड़ी रास्ते पर ला खड़ा किया। यह रास्ता आम रास्तों जैसा नहीं था। यहाँ की मिट्टी का रंग सियाह काला था और दरख्तों के पत्ते सूखकर झड़ चुके थे। अचानक जरियाब की मुट्ठी में दबे हुए जादुई कुतुब नुमा की सुई ने तेजी से घूमना शुरू किया और अपना रंग दोबारा बदल लिया। मगर इस बार यह सुर्ख रोशनी यूसुफ जैसी लालच की अलामत निशान नहीं थी, बल्कि यह रोशनी एक इंतहाई डार्क और भयानक किस्म की थी, जो जुल्म, खौफ और बेबसी की अलामत थी। कुतुब नुमा के अंदर से ऐसी आवाजें उभर रही थी जैसे हजारों लोग दर्द से कराह रहे हों। कुतुब नुमा ने अपना रुख सीधा एक गहरे पहाड़ी दर्रे के नीचे बसी एक वसी, विशाल मगर खस्ताहाल बस्ती की तरफ कर दिया। जब जरियाब ने अपने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता की और बस्ती की हदूद सीमा में दाखिल हुआ, तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। बस्ती बहुत वीरान और खौफनाक हालत में थी। घरों की छतें टूटी हुई थी, गलियां कचरे और धूल से अटी हुई थी, और वहां बसने वाले लोग इंसान कम और जिंदा लाशें ज्यादा लग रहे थे। वो दुबले, बीमार और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस लिपटे हुए थे। हर शख्स की आंखों में एक इंतहाई गहरा डर और खौफ बसा हुआ था, जैसे उन्हें सांस लेने पर भी सजा मिलती हो। जरियाब ने अपना चेहरा एक चादर से छुपाया ताकि कोई उसे पहचान न सके, और आगे बढ़कर हकीकत जानने की कोशिश की। जल्द ही उसे इस बस्ती की बर्बादी की असल वजह समझ आ गई। इस पूरी बस्ती पर एक इंतहाई जालिम, बेरहम और पत्थर दिल हाकिम ने कब्जा किया हुआ था, जिसका नाम जहाक था। जहाक बस्ती के बीचों बीच बनाए गए एक ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ था। वो एक भारी भरकम और खौफनाक शक्ल वाला आदमी था, जिसके हाथों में हमेशा सोने से मढ़ा हुआ एक मोटा कोड़ा विप रहता था। उसके इर्द गिर्द लोहे के जिरबख्तर आर्मोर पहने हुए हटे कटे गार्ड्स और सिपाही थे, जिनके हाथों में तेज भाले स्पीयर्स थे। जहां के ये जालिम पहरेदार मासूम किसानों, बूढ़ों और यहां तक कि औरतों से जबरदस्ती बड़े बड़े पत्थर उठवा रहे थे, और उनका बचा कुचा अनाज भी लूट कर महल के खजानों में भर रहे थे। अगर कोई गरीब थकान से जमीन पर गिर जाता, तो जहाक के गार्ड्स उस पर बेरमी से कोड़ा बरसाते, जब तक कि उसकी पीठ से खून न बहने लगता। जरियाब की रगों में जराबाद के नेक बादशाह का इंसाफ पसंद खून दौड़ रहा था। उससे ये इंतहाई दर्दनाक जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना इरादा मजबूत किया कि भले ही उसकी मंजिल रुस्तम की तलाश है, मगर वो इस मखलूक के खुदा ईश्वर की रचना को इस अजाब में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। रात के घुप अंधेरे में जब जहाक के गार्ड्स अपने महल में शराब और ऐश में मस्त थे, जरियाब खामोशी से बस्ती के मिट्टी के घरों में गया। उसने बस्ती के कुछ बहादुर मगर डरे हुए नौजवानों को एक टूटी हुई झोंपड़ी में इकट्ठा किया। शुरू में लोग जहाक के डर से कांप रहे थे और जरियाब की बात सुनने को तैयार नहीं थे, मगर जब जरियाब ने अपना चेहरा खोला, अपने बाप की अदल न्याय की बातें बताई और अपना जादुई कुतुब नुमा उन्हें दिखाया, जो उस वक्त उम्मीद की नीली रोशनी से चमक रहा था, तो लोगों के दिलों में बरसों बाद उम्मीद की एक किरण जागी। जरियाब ने अपनी अजीम जहानत, बुद्धिमत्ता और जंगी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। उसने जादुई कुतुब नुमा की मदद से जहाक के महल के सबसे कमजोर रास्तों और उनके हथियारों के जखीरों का पता लगाया। अगली सुबह जब जहाक अपने तख्त पर बैठा धूप सेंकते हुए गरीबों पर जुल्म की नई दास्तान रकम लिख कर रहा था, जरियाब ने अपना घोड़ा दौड़ाया और अचानक हमला कर दिया। जरियाब की चमकती हुई तलवार और उसकी जवान मर्दी के सामने जहाक के गुरूर में मस्त पहरेदार गाजर मूली की तरह कटने लगे। जरियाब की बहादुरी देखकर बस्ती के वो नौजवान भी डंडे और फावड़े लेकर बाहर निकल आए, जिनके दिलों में जरियाब ने आग जलाई थी।
जल्द ही पूरे चौक में एक अजीम लड़ाई शुरू हो गई। जरियाब ने सीधा जहाक के तख्त की तरफ छलांग लगाई। जहाक ने घबराकर अपना कोड़ा चलाया, मगर जरियाब ने एक ही वार में उस कोड़े को काटकर 2 टुकड़े कर दिया और अपनी तलवार जहाक की गर्दन पर रख दी। जहाक का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया और वो जरियाब के कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। जरियाब ने जहाक को कैदी बनाया और उसे बस्ती वालों के हवाले कर दिया। पूरी बस्ती में जश्न का समा बंध गया। लोगों ने बरसों बाद आजादी की खुली सांस ली। उन्होंने जरियाब को अपना मसीहा मानकर उसकी खूब खातिरतवाजों की और उसे अपना नया हाकिम बनने की पेशकश की। मगर जरियाब को अपने बाप का वादा और अमानत याद थी। उसने बस्ती वालों का शुक्रिया अदा किया, उन्हें इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने का सबक दिया और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। बस्ती की आजादी के बाद जब जरियाब आगे बढ़ा तो रास्ता मजीद वीरान और भयानक होता चला गया। आसमान पर हमेशा काले बादल छाए रहते थे और सूरज की रोशनी जैसे यहां पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती थी। कुतुबनुमा कॉम्पास अब जरियाब को एक ऐसी अजब जगह ले जा रहा था जहां मीलों मीलों तक किसी इंसान, किसी परिंदे या जानवर का नामो निशान नहीं था। हवा में एक अजीब सी उदासी और मौत जैसी सरसराहट थी। पहाड़ों की चोटियां बिल्कुल सपाट और काली थी। आखिरकार एक शाम जब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और जरियाब थकान से चूर हो चुका था, कुतुबनुमा की नीली रोशनी अचानक तेजी से जगमगाई और एक इंतहाई पुरस्कार, वीरान और खौफनाक खंडहर रूइंस पर जाकर रुक गई। कुतुबनुमा की सुई ने अब एक धुंधला सा ग्रे, खाकस्तरी रंग इख्तियार कर लिया था, जो इंतहाई मायूसी, अकेलेपन और जिंदगी के खात्मे की तरफ इशारा कर रहा था। यह जगह किसी जमाने में अजीम पहाड़ों के दरमियान एक बहुत ही अजीमोशान महल या बस्ती रही होगी, मगर अब यहां सिर्फ टूटी हुई और सदियों पुरानी मिट्टी की दीवारें, गिरती हुई छतें और वहशत का राज था। ऊंचे ऊंचे सतून, पिलर्स जमीन पर गिरे हुए थे, जिन पर कदीम जमाने की नक्काशी बनी हुई थी, जो अब वक्त के साथ मिट चुकी थी। फिजा में एक अजीब सी उदासी और बेबसी थी, जैसे ये जगह अपने गुजरे हुए सुनहरे वक्त को रो रही हो। जरियाब ने अपना घोड़ा बाहर एक टूटे हुए सतून के साथ बांधा और अपने हाथ में तलवार को मजबूती से पकड़कर इन वीरान खंडहरों के अंदर दाखिल हुआ। हर कदम पर बरसों पुरानी धूल उड़ रही थी और जरियाब के जूतों के नीचे सूखे पत्तों और टूटी हुई लकड़ियों के टूटने की आवाजें इस मौत जैसी खामोशी को जोर जोर से चीर रही थी। कुतुबनुमा की सुई लगातार खंडरात के सबसे तारीख, अंधेरे, खंडहर और घुप अंधेरे हिस्से की तरफ इशारा कर रही थी। जरियाब अपनी सांसें रोके आगे बढ़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। जैसे ही वो एक इंतहाई टूटी हुई दीवार और मिट्टी के ढेर के पीछे पहुंचा, उसकी नजर एक बहुत ही पुराने, फटेहाल और बीमार वजूद पर पड़ी। वो वजूद एक बूढ़ा आदमी था, जो मिट्टी में लथपथ एक सड़ी हुई, फटी हुई चटाई पर बेहोश सा लेटा हुआ था। उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल जा चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी झुर्रियां थी जैसे दुनिया के सारे दुख उसके चेहरे पर लिख दिए गए हों। उसके जिस्म में हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो बिल्कुल अकेला था और दर्दो कलेपन से तड़पता हुआ आहोबुका, रोना पीटना कर रहा था। उसकी सांस चलने की आवाज भी बड़ी मुश्किल से आ रही थी। जरियाब का नरम दिल ये दर्दनाक मंजर देखकर रो पड़ा। उसने फौरन अपनी छागल से पानी निकाला, अपने घुटनों के बल उस लावारिस बूढ़े के करीब बैठा और उसके सूखे, फटे हुए होठों पर पानी के चंद कतरे टपकाए। पानी के कतरे हलक में जाते ही उस बूढ़े के बेजान वजूद में थोड़ी सी हरारत, गर्मी पैदा हुई। उसने अपनी बेनूर आंखें खोली और हवा में हाथ मारते हुए, कांपते हुए होठों से पूछा, तुम कौन हो जवान? इस वीरान कब्रिस्तान में मुझ बदनसीब को मौत के सिवा कोई मिलने नहीं आता। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ दुख है। क्या तुम मौत के फरिश्ते हो जो मेरी जान निकालने आए हो? जरियाब ने अपने हाथों से उस बूढ़े के मिट्टी से अटे हुए हाथों को थामा। उसने बहुत नरम, मीठे और हमदर्दाना लहजे में अपना तारुफ, परिचय करवाया और पूछा, बाबा, मैं मौत का फरिश्ता नहीं, एक मुसाफिर हूं। आप कौन है और आपकी ऐसी बेयारोम ददगार हालत किसने की है?
आप इस मौत के कुएं में अकेले क्या कर रहे हैं? ज़रियाब की ये दास्तान अपने सबसे भावुक और मुकम्मल अंजाम पर पहुंच गई है। यहाँ इस कहानी का आखिरी हिस्सा उर्दू की चाशनी और हिंदी लिपि में पेश है। ज़रियाब की हमदर्दाना आवाज और उसके नरम हाथों का लम्स स्पर्श महसूस करके उस लावारिस बूढ़े के आंसू कतारों की सूरत में बह निकले। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में रोना शुरू किया और बताया, ऐ नेक जवान, मेरा नाम रुस्तम है। मैं कभी किसी जमाने में इस दुनिया का बहुत अमीर और अजीम ताजिर व्यापारी हुआ करता था। मेरी दौलत की मिसालें दी जाती थी, मगर मेरी अजीम दौलत ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मेरे अपने खून, मेरे 3 लालची बेटों ने दौलत की हवस में अंधे होकर मेरे ही सामने एक दूसरे का खून कर दिया। दौलत बांटते बांटते उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब मेरी दौलत खत्म हो गई तो मेरे अपनों ने, जिन्हें मैं गोद में खिलाया करता था, उन्होंने मुझे इस सुनसान और भूत बंगला नुमा खंडहर में मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया। रुस्तम की आवाज उसकी सिसकियों में डूब गई। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही सच्चा और मुखलिस वफादार दोस्त था, ज़राबाद का अजीम बादशाह। हमने जवानी में वादे किए थे, काश मेरा वो यार आज मेरे पास होता तो मेरी ऐसी हालत न होती। जैसे ही ज़रियाब ने रुस्तम के मुंह से ज़राबाद के बादशाह का जिक्र सुना, उसके जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसका इतने महीनों का थका देने वाला सफर अपने अंजाम को पहुंच गया था। उसने फौरन कांपते हाथों से अपने गले में पड़ी हुई वो सुनहरी थैली निकाली, जिसकी उसने जान से ज्यादा हिफाजत की थी। उस थैली में से उसने वो अजीम चमकता हुआ नीलम निकाला, जिसकी नीली रोशनी ने उस घुप अंधेरे खंडहर में भी उम्मीद की किरण फैला दी। ज़रियाब ने आगे बढ़कर वो ठंडा और कीमती नीलम रुस्तम के कांपते हुए झुर्रियों वाले हाथों में मजबूती से रख दिया। रुस्तम चाचा, ज़रियाब ने रोते हुए भारी आवाज में कहा, आपके उस सच्चे दोस्त, मेरे वालिद ज़राबाद के अजीम बादशाह अब इस दुनिया फानी नश्वर दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में मरते वक्त आपकी ये कीमती अमानत मुझे सौंपी थी। उन्होंने मुझे वो वादा याद दिलाया था जो उन्होंने आपसे किया था। मैं मीलों का लंबा सफर तय करके, रेगिस्तानों को झेलकर, आपके उसी सच्चे दोस्त और अपने अजीम बाप का वादा पूरा करने यहां तक पहुंचा हूं। जैसे ही रुस्तम ने अपनी हथेलियों पर उस नीलम की ठंडक और बनावट को महसूस किया, उसे अपने बचपन के दोस्त की शक्ल याद आ गई। उसकी छिनी हुई बीनाई नजर के बावजूद उसे अपने दोस्त की सच्ची मोहब्बत और वफा साफ दिखाई देने लगी। रुस्तम उस पत्थर को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी चीखों में अपने दुख से ज्यादा अपने दोस्त की वफादारी की खुशी थी। मेरा दोस्त, मेरा अजीम बादशाह मुझे नहीं भूला। उसने अपना वादा मरते दम तक याद रखा। मेरा दोस्त वाकई दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान था। ज़रियाब ने उस अकेले और बीमार रुस्तम को उस मनहूस और तारीख अंधेरे खंडहर में मजीद अकेला मरने नहीं दिया। उसका मकसद सिर्फ अमानत देना नहीं था, बल्कि इंसानियत की हिफाजत भी था। ज़रियाब ने रुस्तम को सहारा देकर जमीन से उठाया, उसके आंसू साफ किए और अपने मजबूत शानों कंधों पर डालकर उसे खंडहर से बाहर लाया। उसने रुस्तम को बड़े आराम और एहतराम के साथ अपने घोड़े पर बिठाया और उसे हिफाजत के साथ वापस ज़राबाद की तरफ ले आया। ज़राबाद वापस पहुंचने पर ज़रियाब का अजीमोशान इस्तकबाल स्वागत किया गया। अवाम ने अपने नेक और बहादुर शहजादे की वापसी पर फूल बरसाए और जश्न मनाया। रुस्तम का शाही इलाज करवाया गया, उसे नए कपड़े दिए गए और उसने अपनी बाकी जिंदगी महल में ज़रियाब की सरपरस्ती, दोस्ती और इज्जत के साथ इंतहाई सुकून से गुजारी। नेक बादशाह का वादा पूरा हुआ, रुस्तम को जिंदगी वापस मिली और उस जादुई कुतुब नुमा ने पूरी दुनिया पर यह साबित कर दिया कि जिस इंसान की नीयत सच्ची हो और मकसद पाक हो, वो दुनिया की हर आजमाइश को पार करके अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ज़राबाद पर फिर से खुशहाली लौट आई और ज़रियाब एक अजीम बादशाह बनकर दिलों पर राज करने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी शहजादा ज़रियाब और जादुई कंपास की कैसी लगी? अपनी कीमती राय का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम नई वीडियो आपके लिए और लेकर आएँ। अल्लाह हाफिज़।